दोस्तों, आपने उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ धाम के बारे में तो सुना ही होगा। वैष्णव संप्रदाय के 4 प्रमुख धामों में से एक यह मंदिर भक्तों की आस्था व विश्वास का मुख्य केंद्र है। लेकिन आस्था व विश्वास से दूर ये मंदिर अपने आप में कई ऐसे रहस्य को समेटे है जो विज्ञान की सोच से भी परे है। वैसे आज के इस वीडियो में हम आपको रथ यात्रा से लेकर अन्य कई रहस्यों से परिचित कराएंगे, साथ ही ये भी कि युग बीत जाने के बाद भी कितने रहस्यमय ढंग से आज तक यहाँ कृष्ण का ये अंग सुरक्षित रखा गया है। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेक्ट यूट्यूब चैनल पर। सूर्योदय से पहले ही रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो जाती है। सोने की झाड़ू से यात्रा मार्ग को साफ किया जाता है। यह यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर करीब 3 किलोमीटर स्थित गुंडीचा मंदिर तक जाती है। कहते हैं भगवान अपनी मौसी के घर 7 दिनों तक के लिए आराम करने जाते हैं और फिर वापस मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। वापसी की यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। कहने को तो ये यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दूज के दिन यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के जून या जुलाई माह में निकलती है, किंतु इसकी तैयारियां महीनों पहले वसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाती है। एक से बढ़कर एक वृहद आकार के 3 रथ तैयार किए जाते हैं। पहला रथ बड़े भाई बलराम का होता है। हरे और लाल रंग का ये रथ ताल ध्वज कहलाता है। दूसरा रथ बहन सुभद्रा का होता है। नीले व लाल रंग का ये रथ दर्प दलन कहलाता है। इसी प्रकार से तीसरा रथ भगवान श्री जगन्नाथ महाराज का होता है। पीले व लाल रंग से सुशोभित ये रथ गरुड़ ध्वज कहलाता है। दोस्तों, ये यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा है। इसे देखने दुनिया भर से भक्त गणों का सैलाब उमड़ पड़ता है। कहते हैं आज भी यहाँ रूप बदलकर कई देवतागण इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। इन रथों को मोटी मोटी रस्सियों की सहायता से खींचा जाता है। सबसे आगे बलराम जी का ताल ध्वज होता है, फिर उसके बाद देवी सुभद्रा का दर्प दल और सबसे अंत में जगत के पालनहार अर्थात जगन्नाथ महाराज का गरुड़ ध्वज। कहते हैं जो कोई मनुष्य यदि अपने जीवन में सिर्फ एक बार इन रस्सियों को छू ले अथवा भगवान के दर्शन कर ले तो वो जन्म मृत्यु के अपार कष्टों से सदा सदा के लिए मुक्त होकर सीधे प्रभु की शरण में चला जाता है। वैसे दोस्तों, ये तो आस्था और विश्वास की बात है, लेकिन इस सबसे परे ये मंदिर अपने अंदर कई ऐसे रहस्यों को समेटे हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। जैसे आप यहाँ लगी इस ध्वजा को ही ले लीजिए। गुम्मद पर लगी ये ध्वजा देखने में तो अति साधारण प्रतीत होती है, किंतु इसमें चमत्कार छुपा है। दरअसल ये सदैव हवा से विपरीत दिशा में लहराती है। यदि हवा पूरब से पश्चिम की ओर बहती है तो ये पश्चिम से पूरब की ओर लहराएगी, और यदि हवा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है तो ये पूरब से पश्चिम की ओर लहराने लगती है। इस ध्वजा को हर दिन बदला जाता है। इस प्रक्रिया में एक पुजारी अपनी जान को जोखिम में डालकर ऊंचे गुम्मद पर चढ़कर ध्वज को बदलता है। इतना ही नहीं, अपितु दिन के किसी भी वक्त इस ध्वजा की छाया जमीन पर दिखाई नहीं पड़ती। वैसे ध्वजा बदलने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहते हैं कि यदि किसी दिन ध्वजा को बदला नहीं गया तो फिर यह मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं महाभोग अर्थात प्रसाद की। ध्वजा की ही तरह यहाँ का प्रसाद भी चमत्कारी है। कहते हैं प्रतिदिन चाहे यहाँ कितने ही श्रद्धालु दर्शन के लिए क्यों ना आए, मगर प्रसाद की मात्रा ना तो कभी कम पड़ती है और ना ही कभी इतनी अधिक बढ़ती है कि बच जाने पर बाद में इसे फेंकना पड़े। इस प्रसाद को प्रतिदिन करीब 800 लोग मिलकर बनाते हैं। साथ ही इसे पकाने का तरीका भी बड़ा ही अनूठा है। इसे पकाने के लिए एक के ऊपर एक 7 बर्तनों को रखा जाता है, मगर इसमें चमत्कार ये है कि इसमें सबसे ऊपर वाले बर्तन में रखी सामग्री सबसे पहले पकती है, जबकि नीचे वाले बर्तनों की बाद में। इस मंदिर का फैलाव करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है, जबकि जमीन से लेकर गुम्मद तक की ऊंचाई करीब 214 फीट। कहते हैं इसके ऊपर से आज तक ना तो कोई विमान गुजरा और ना ही कभी कोई पक्षी यहाँ आकर बैठा। इसके अलावा आप मंदिर के शिखर पर लगे सुदर्शन चक्र को भी देख सकते हैं। वैसे देखने में तो ये बहुत ही साधारण दिखाई देता है, किंतु अष्ट धातु से निर्मित ये चक्र ध्यान से देखने पर आपको अचंभित कर देगा। दरअसल इसे
आप जिस भी दिशा से देखेंगे ये आपको आपके सामने ही दिखाई देगा। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी दिशा से आप इसके किनारे या इसके साइड वाले हिस्से को देख ही नहीं सकते। जब भी आप देखेंगे ये आपको सामने से ही दिखाई देगा। ये मंदिर समुद्र किनारे बना है, इसीलिए यहाँ पर आपको लगातार समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देता है। किंतु जैसे ही आप सिंह द्वार में प्रवेश करेंगे वैसे ही लहरों की ये आवाजें कहाँ गायब हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद मुख्य मंदिर में प्रवेश करने पर आपको भगवान के दर्शन होंगे। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम व बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। यदि इन मूर्तियों की बात करें तो ये लकड़ियों से बनी है और इन्हें हर 12 वर्षों में बदला जाता है। वैसे सबसे बड़ा रहस्य भगवान जगन्नाथ की इस मूर्ति के अंदर छुपा है। कहते हैं द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी तब पांडवों ने उनके शरीर का दह संस्कार किया था, किंतु तब भी चिता की यह प्रचंड अग्नि प्रभु के हृदय को जला नहीं पाई थी। तदनंतर जब कोई भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाया तब हार मानकर उन्होंने इसे नदी में प्रवाहित कर दिया। फिर किसी तरह से ये हृदय राजा इंद्रियम को प्राप्त हुआ। अब चूंकि राजा भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे अतः उन्होंने इसे भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में स्थापित कर दिया। बस तब से लेकर अब तक हर 12 वर्षों के बाद इसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति के खोल के अंदर सुरक्षित रख दिया जाता है। जब ये अनुष्ठान होता है तब पूरे मंदिर की लाइट बंद कर दी जाती है। इसके पीछे ये मान्यता है कि यदि ये सूर्य की रोशनी अथवा किसी भी अन्य प्रकार के विद्युतीय संपर्क में आता है तो इसमें ऐसा कंपन होने लगता है कि मानो जैसे ये कोई उपकरण हो। इसके अलावा जो पुजारी इस अनुष्ठान को करते हैं तो उनकी आंखों व हाथों पर पट्टियां बांध दी जाती है ताकि ना तो वे इसे देख सके और ना ही छू सके। साथ ही मंदिर के अंदर का फोटो लेना भी पूर्णतः वर्जित है। तो दोस्तों ये तो थी कुछ ऐसी परंपराएं व चमत्कार जिन्हें आप खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आए दिन यहाँ भगवान ऐसे कई चमत्कार करते हैं जिन्हें खुली आंखों से देख पाना किसी के लिए संभव नहीं। वो कहते हैं ना कि हरि की लीला भला आज तक कोई समझ पाया है जो अब समझ पाएगा। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।